देखिए ना, एक दिग्गज मेहमान को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन केके मिस्त्री। केके सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आज बजट के दिन आपसे हम सुबह सुबह बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने सेंस दे पाए हैं। आपने सालों से नहीं, आपने दशकों से बजट को ट्रैक किया है, कंजम्पशन की चीज़ों को आपने एनालाइज किया है। आप जरा बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में क्या खास होगा, और क्या सरकार कुछ नए सुधार लेकर आएगी या फिर अपने पिछले रुख को ही दोहराएगी? देखिए, मेरे हिसाब से बजट में काफी रिफॉर्म्स आएंगे एंड फोकस आएगा बजट के अंदर ऑन 7 और 8 पैरामीटर्स। एक रहेगा ग्रोथ। ये साल में ग्रोथ थोड़ा थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू व्हाट वी वर ओरिजिनली टारगेटिंग, but still we are better than almost all other countries in the world. But we should get back to the kind of growth we had in the previous year. So growth will be one focus area in the budget. दूसरा फोकस एरिया होगा जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है। जैसे लोग कॉलेज से पास करते हैं, यूनिवर्सिटी से पास करते हैं, उनके लिए जॉब होना जरूरी है। सो जॉब क्रिएशन कहाँ होता है? इन इंडस्ट्रीज लाइक हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे तो उस जॉब क्रिएशन पे फोकस होगा। थर्ड फोकस होगा मेरे हिसाब से कंजम्पशन पे। कंजम्पशन थोड़ा ये साल में कम हुआ है। वी हैव टू गेट कंजम्पशन बैक टू नॉर्मल। हमारी इकोनॉमी जो है, वी आर लार्जली अ डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। 60% ऑफ इनकम ऑफ आवर इकोनॉमी इज कंजम्पशन। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ विल कीप इंक्रीजिंग। जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दे नीड टू क्रिएट मोर फैक्ट्रीज, दे नीड टू हायर मोर पीपल, सो मोर एम्प्लॉयमेंट गेट्स क्रिएटेड, सो इट बिकम्स a continuous kind of an effect. So job creation second, consumption third. Fourth will be capital markets. Capital markets के लिए थोड़े बहुत reforms अगर आए, तो it will facilitate the middle class individual who for the first time has started investing in capital markets in a bigger way than what they were in the past. और उसमें dividend पे थोड़ा ध्यान दे। If we can do some logical taxation of dividend and capital gains, I think that would be a big ask. फिर फोकस होगा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, फोकस होगा रूरल इकोनॉमी के ऊपर। डायरेक्ट टैक्सेस, अभी आप बायबैक कर, इफ यू टेक बायबैक, आज अगर कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया, तो इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल हु इज सरेंडरिंग ए शेयर फॉर बायबैक, ही इज टैक्स्ड एट हिज मार्जिनल टैक्स रेट। अभी आप समझो कि उसका हिज मार्जिनल टैक्स रेट इज 39%, ही इज पेइंग 39% टैक्स ऑन द बायबैक। पर अगर द सेम इंडिविजुअल ने जाके मार्केट में शेयर बेचा, if he has sold the shares in the market, तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था। इफ इट वाज लॉन्ग टर्म, द रेट वुड हैव बीन 12.5%। तो ये थोड़े एक दो एनोमलीज है, वो शायद करेक्ट तो अच्छा है। एंड लास्टली फिस्कल प्रूडेंस होगा। तो जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का 4.9%, मेरे हिसाब से 4.9% का टारगेट मीट होगा। और नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो 4.5% लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, मेरे हिसाब से ये साल भी 4.5 नेक्स्ट ईयर के लिए मेंटेन करेंगे। वेल, दैट वाज अ क्रिस्प एंड ब्रीफ रिप्लाई। बड़े ही संक्षिप्त में आपने उम्मीदें बजट से क्या कुछ होनी चाहिए बताया। केके सर, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। लेकिन बजट में खपत बढ़ाने पर भी फोकस रहता है। क्या आपको लगता है कि इस बार टैक्स छूट में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, या फिर मिडिल क्लास को राहत देने के और तरीके भी अपनाए जाएंगे? मेरे हिसाब से टैक्स में काफी चेंज, मेरे हिसाब से टैक्स रेट्स में थोड़े चेंजेस आने चाहिए, और जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कंजम्पशन कैसे बढ़ता है? कंजम्पशन बढ़ता है अगर आप इफ यू लीव मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। अगर उसके हाथ में पैसा है तो वो जाके ही विल कंज्यूम, ही विल स्पेंड मनी। दैट स्पेंडिंग विल स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, देखिए ये वित्त मंत्री की तस्वीरें आपके सामने। ये फोटो अपॉर्चुनिटी वित्त मंत्रालय के सामने नॉर्थ ब्लॉक से तस्वीरें आएंगी। अच्छा, अब यहाँ से वित्त मंत्री अब जाएंगी संसद भवन, और संसद भवन में पहले कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक होने के बाद 11 बजे वो बजट पेश करेंगी। तो अब से ठीक हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे 52 मिनट के बाद, ये नीचे टाइमर भी चल रहा है, बजट पेश होने वाला है और उम्मीदों का पारावार है। और हम देख रहे हैं कि हाउसिंग को लेकर, पर्सनल टैक्स को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें ये भी की जा रही हैं कि जो केपेक्स आया था पिछले साल 11 लाख करोड़ रुपए का,
उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, 12 लाख करोड़ 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की केपेक्स की उम्मीद भी की जा रही है। देखते हैं क्या कुछ निकलता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी अच्छी बात हमारे एक एक्सपर्ट ने कही कि उम्मीदें इस बार कम हैं, तो कम उम्मीदों के साथ जाना नहीं अच्छी बात होती है कई बार, क्योंकि अगर कुछ बढ़िया